नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से करियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैलेंडर को फिनिश किया है और उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे सिलॉगिज्म। सिलॉगिज्म एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर स्टेट लेवल की बात करें, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है, जैसे यूपीपी हो गया, यूपीएसआई और यूपीएससी। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है बैंकिंग के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनको 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। उनसे 5 क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं, मेंस में भी जनरली क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देता है। जैसे आपको कंक्लूजन टू स्टेटमेंट पूछ लेगा, इस तरीके से क्वेश्चन को पूछता है। तो आप लोग बने रहिए और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलॉग्स। कोई सिलॉग्स भी लिखते हैं और कोई सिलॉगिज्म भी लिखते हैं। दोनों चीज़ें सही हैं, गलत नहीं है, ठीक है। अब सिलॉगिज्म को हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। हिंदी में क्या बोलते हैं? न्याय निगमन, ठीक। अब जो सिलॉग्स में सबसे बेसिक पॉइंट होता है वो क्या होता है? स्टेटमेंट और कंक्लूजन। कोई भी क्वेश्चन सिलॉग्स का होगा, उसमें स्टेटमेंट दिया होगा और उसी स्टेटमेंट, अगर मान लीजिए आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें कई सारे कंक्लूजन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब स्टेटमेंट की अगर हम बात करें स्टेटमेंट, ठीक। अब स्टेटमेंट होते कितने प्रकार के हैं? 2 तरीके के। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है और एक निगेटिव स्टेटमेंट होता है। एक क्या होता है? पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है और एक निगेटिव स्टेटमेंट होता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट और निगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसमें भी पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव जो आल हमारा होता है, सभी होता है, वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और सम भी हमारा क्या होता है? पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं। कौन कौन से? पहली बात तो हम स्टेटमेंट की बात किए, स्टेटमेंट पॉजिटिव और निगेटिव होता है। कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? आल और सम पॉजिटिव होता है। निगेटिव कौन कौन सा होता है? निगेटिव सम नॉट हमारा क्या होता है? निगेटिव होता है। सम नॉट क्या होता है? निगेटिव होता है। और नॉट भी हमारा क्या होता है? निगेटिव स्टेटमेंट होता है। अब आपके दिमाग में भी आ सकता है, भाई सर कैसे ये निगेटिव और ये पॉजिटिव कैसे? क्योंकि इसमें नॉट आया है। नॉट जिसमें होता है क्या होता है? निगेटिव होता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इसमें देख लेते हैं कि कितने केसेज होते हैं। नंबर ऑफ केस की बात करें तो नंबर ऑफ केस की अगर हम बात कर दें तो इसमें एक तो आपका होगा आल का केस। एक क्या होगा? आल का केस होगा। दूसरा होगा आपका सम का केस। तीसरा होगा सम नॉट और नॉट। कोई एनी नॉट भी बोल देते हैं। दोनों चीजें एक ही हैं। कहता है कोई नहीं, हिंदी में कहेगा कोई नहीं, ठीक है। अब इसी में एक हमारा बनेगा आइदर आर, या तो आइदर आर, और एक बनेगा नाइदर नॉर, ठीक। अभी एक इसमें बैंक में थोड़ा सा फैशन चेंज हो गया। फैशन इन द सेंस, अगर हम फैशन की बात करें तो जो लोग बैंक का एग्जाम देते हैं उनको पता है कि बैंक क्या करता है? पैटर्न को चेंज करता रहता है। हमेशा उसके पैटर्न क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। तो अब बैंक में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ओनली और फ्यू का भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब हम सारी चीजें कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका सिलॉगिज्म चैप्टर। तो अगर इंपॉर्टेंट है तो सारी चीजें क्या करनी है? हमें कवर करनी है, ठीक। चलिए अब इसमें आज हम लोग जो पहला पढ़ेंगे, पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है आल का केस पढ़ेंगे। थोड़ा सा इस बार हम लोग थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे। अलग का मतलब जो हमसे क्लास में पढ़ चुके हैं वो परेशान नहीं होंगे, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इस बार हम लोग सिलॉग्स को अलग पढ़ने वाले हैं। अलग का मतलब है कि सिलॉग्स में पहले हम लोग आल का केस पढ़ रहे हैं, आल में कितने कंक्लूजन बन सकते हैं उसको हम पढ़ेंगे। जैसे आल का केस है, नंबर ऑफ केस हमारा कौन सा? जो हमारा आल है, ये आल हम लोग आज पढ़ेंगे। अब आल की बात करें, आल को हिंदी में क्या कहते हैं? सभी कहते हैं, ठीक है। आल को हिंदी में सभी कहते हैं। इस आल के केस में कितने कंक्लूजन बन सकते हैं हम लोग उसको अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे आल का हमारा कोई एक स्टेटमेंट दे दिया गया, आल का स्टेटमेंट है, इसमें आल का स्टेटमेंट देखेंगे, आल में सम का स्टेटमेंट देखेंगे, आल में सम नॉट का स्टेटमेंट देखेंगे और आल में नॉट का स्टेटमेंट देखेंगे। और उसके बाद खत्म नहीं हुआ, उसके बाद हम लोग मिसलेनियस देखेंगे, मतलब सबका मिला जुला देखेंगे, ठीक।
चलिए, ये तो हो गई बात आल की। अगर हम आल की बात करें, जैसे मान लीजिए हम आपको एक स्टेटमेंट दे दें, जैसे हम कहें कि आल ए आर बी, पहला हमारा स्टेटमेंट है आल ए आर बी, आल ए आर बी। दूसरा स्टेटमेंट है आल बी आर सी। देखिए, स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है आल ए आर बी, दूसरा स्टेटमेंट है आल बी आर सी। अब देखो, कह रहा है सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, यानी कि सभी ए क्या है, बी के अंदर में है, और सभी बी किसके अंदर में है, सी के अंदर में। अब इसका देखो, इसका जो डायग्राम बनता है, एक तो आपका स्टैंडर्ड डायग्राम बनता है और इसी का एक क्या बनता है, पॉसिबल डायग्राम बनता है। तो दोनों चीज़ों से हम लोग देखेंगे। एग्जाम में हमें हमेशा स्टैंडर्ड डायग्राम बनाना है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास टाइम की कमी होती है और टाइम को बचाने के लिए हमेशा हम लोग कौन सा डायग्राम बनाएंगे, स्टैंडर्ड डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें जो हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम बनेगा, हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम कैसे बनेगा, कह रहा आल ए आर बी, यानी कि सभी ए क्या है, बी है, सभी ए क्या है, बी है, यानी कि सारा ए किसके अंदर जाएगा, बी के अंदर में जाएगा। ठीक, दूसरा है, कह रहा है सभी बी सी हैं, सभी बी क्या है, सी है। ये तो हमारा आ गया स्टैंडर्ड डायग्राम। ये कौन सा है, स्टैंडर्ड डायग्राम, इसको हम लोग स्टैंडर्ड डायग्राम के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, अब इसी में एक हमारा पॉसिबल डायग्राम बनता है। पॉसिबल डायग्राम में क्या होता है, सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं, सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये क्या है, ये हमारा पॉसिबल डायग्राम है, मतलब संभावित डायग्राम है, पॉसिबल डायग्राम है, संभावित डायग्राम। ठीक, इसको हम लोग बार बार नहीं बनाएंगे, इसको हम लोग जब भी पॉसिबिलिटी का केस पढ़ेंगे, पॉसिबिलिटी के केस में इसको चेक किया जाता है क्या ऐसा भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। मेन तो हमारा ये है, हमें एग्जाम में हमेशा यही फिगर बनाना है। तो जैसे हमने कहा, अभी हम आपसे एक बार बात कर लें। देखो, हमने आपसे बताया कि आल का केस है, आल के केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज थोड़ा सा अलग करने वाले हैं। अलग का मतलब हमने क्या बताया कि आल के केस में पहले हम लोग आल में कितने कंक्लूजन बन सकते हैं, आल में आल का कैसे कंक्लूजन बनता है, आल में सम का, सम नॉट का और नॉट का सारे कंक्लूजन कितने बन सकते हैं, सबको अलग अलग देखने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, मिसलेनियस देखेंगे, चीजों को। देखो, अभी इसमें हम एक कंक्लूजन दे दे। पहला कंक्लूजन हमारा क्या बन सकता है, जैसे हमने कहा कि आल ए आर सी, पहला कंक्लूजन हमारा है आल ए आर सी। दूसरा कंक्लूजन है आल बी आर सी। आल ए आर सी, आल बी आर सी, ये हमारे दो कंक्लूजन हो गए। और इसी में हम लोग तीसरा भी कंक्लूजन देख लेते हैं। देखिए, जितने भी आल में आल के कंक्लूजन बन सकते हैं, सारे कंक्लूजन हम लोग देखेंगे एक साथ। देखिए, अब इसमें आल सी आर बी, आल सी आर बी। चौथा है हमारा आल बी आर ए। ये हमारे हो गए कंक्लूजन। क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया, ये हमारा कंक्लूजन हो गया। देखो, हमसे स्टेटमेंट दिया गया हमें आल ए आर बी, यानी कि सभी ए बी हैं। दूसरा दिया गया आल बी आर सी, सभी बी सी हैं। फिर ये दो स्टेटमेंट देके हमें चार कंक्लूजन दे दिए गए, चार निष्कर्ष दे दिया गया। अब हमें ये देख के बताना है क्या ये निष्कर्ष सही है, इस कथन के अंतर्गत, इस कथन के अनुसार क्या ये स्टेटमेंट, क्या ये कंक्लूजन सही है या गलत है। अगर हम बात करें आल ए आर सी, अब बताओ, कह रहा है सभी ए सी है, सभी ए क्या है, सी है। अब आप बताओ कि सभी ए सी है कि सही है या गलत है। आई थिंक मेरे हिसाब से मैं तो कहूंगा भाई सभी ए सी है, सही है। लेकिन आप, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, करना आपको है। जैसे हम बात करें कि सभी ए सी है, अब ये बताओ सारा ए किसके अंदर में आ रहा है, बी के अंदर में आ रहा है। सारा ए बी के अंदर में आ रहा है और सारा बी किसके अंदर में आ रहा है, सी के अंदर में आ रहा है। तो ये बताओ भाई, अगर ये आप हो, आप पूरा के पूरा पापा के अंडर में हो। जैसे देखो, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते, समझाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। ये आप हो, ये कौन है, पापा हैं, ठीक है। पापा जी कर लो, थोड़ा और अच्छा लगेगा, इनको भी थोड़ा सा खुशी मिलेगी। अब यहां पे कर लो दादा, दादाजी करो भाई, पापा जी करे तो दादाजी तो करना ही करना है। जैसे आप हो, आप पूरा के पूरा किसके अंडर में हो,
आप पूरा के पूरा किसके अंडर में? पापा जी के अंडर में। अब पापा जी किसके अंडर में? दादाजी के अंडर में। तो ये बताओ भाई, अगर आप पापा जी के अंडर में हो तो और पापा किसके अंडर में? दादाजी के अंडर में। दादाजी के अंडर में है कि नहीं है? क्योंकि पापा के पहले कौन आता है? दादाजी। ठीक है, तो ये बताओ, अब आप पूरा के पूरा किसके अंडर में? पापा के। पापा किसके अंडर में? दादाजी के। तो ये बताओ भाई, अगर आपका मालिक कौन है? आपका मालिक पापा है ना। अब अगर पापा ही यानी कि आपका मालिक ही दादाजी के अंडर में है तो क्या आप दादाजी के अंडर में होगे कि नहीं होगे? बस इतना बता दो। आपका मालिक कौन है? पापा। पापा ही दादाजी के अंडर में है तो बताओ आप होगे कि नहीं होगे? आपको होना पड़ेगा ना भाई, संस्कारी बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? दिखावा तो करना ही पड़ता है, होते हम लोग नहीं है ना। तो चलो अब बताओ, उसी तरीके से अगर हम देखें, चलो ये तो बात हो गई ऐसे ही हम लोग फैमिली। वजह क्या है, यहाँ पे पापा दादा कोई नहीं है, इसको फैमिली से इसलिए जोड़ दिया जाता है क्योंकि थोड़ा सा हम लोग फैमिलियर होते हैं। हम लोग इंडियन हैं तो थोड़ा सा फैमिलियर होते हैं, और जहाँ ही फैमिली की बात आती है तो हम लोगों को चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती है। अभी बात हमने किया, अब बात करें कि सभी ए बी है, यानी कि सारा ए बी के अंदर में। अगर सारा ए बी के अंदर में भाई, तो ये बताओ सारा ए सी के अंदर में होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब आपको ही देखना है, बताओ सारा ए सी के अंदर में होगा कि नहीं, क्योंकि ए इतना छोटा, बी उससे थोड़ा और बड़ा, सी उससे भी बड़ा, इतना तो दिख ही रहा होगा। तो बताओ सारा ए सी के अंडर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना। तो पहला हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम बात करें दूसरे कंक्लूजन की। दूसरा कंक्लूजन है, कह रहा ऑल बी आर सी, यानी कि सभी बी सी हैं। अब बताओ, आप कहोगे भाई सही तो है, सारे पापा किसके अंडर में? दादाजी के अंडर में, सभी बी सी सही तो है। लेकिन भाई ये बताओ, सभी बी सही है, सभी बी सी है, ये सही है, मैं भी नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है। लेकिन देखो स्टेटमेंट रिपीट कर रहा है कि नहीं? सभी बी सी हैं, यही तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट था, और सभी बी सी है, ये हमारा दूसरा कंक्लूजन हो गया। अब ऑल बी आर सी कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन रिपीट कर रहा है कि नहीं? रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रिपीट कर रहा है ना। और आप देखे होंगे, आपको सर लोग पढ़ाए होंगे, या हम ही से जो लोग क्लास करे हैं, जो लोग हमसे क्लास किए होंगे, उनको पता है कि रिपीटेड स्टेटमेंट क्या होता है? गलत होता है। लेकिन पहले बात को सुनना, रिपीट स्टेटमेंट बैंक में सही होता है। बैंक वाले देख लो, बैंक के जो स्टूडेंट हैं एक बार देखो, रिपीट स्टेटमेंट बैंक में सही, रिपीट स्टेटमेंट बैंक के अदर, रिपीट स्टेटमेंट बैंक के अलावा क्या होगा? गलत होगा। अगर रिपीट स्टेटमेंट बैंक के एग्जाम में कर रहा है तो सही, अगर रिपीट स्टेटमेंट बैंक के अलावा कहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बहुत माइन्यूट सा मिस्टेक होता है, आप ये चीज ध्यान देना, बार बार मैं आपको बता रहा हूं। रिपीट स्टेटमेंट यदि बैंक में करेगा तो सही, रिपीट स्टेटमेंट यदि आपके किसी और एग्जाम में आता है, बैंक को छोड़ के किसी एग्जाम में आता है, तो वहां क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। तो ये बताओ भाई, यहां पे रिपीट स्टेटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कह रहा है सभी बी सी है, ये हमारा निष्कर्ष है, और यही हमारे कथन में भी दिया गया है कि सभी बी सी है। अब बताओ सही होगा कि गलत होगा? बताओ, आप ही को बताना है, सही होगा कि गलत होगा? अपने अकॉर्डिंग करना। बैंक वाले होंगे सही करेंगे, बैंक वाले नहीं है तो क्या करेंगे? गलत करेंगे। अपने ऊपर इसको अप्लाई कर लेना। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, आप उसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन लगा लेना। ठीक है, अब कह रहा है कि सभी सी क्या है? बी हैं। अब बताओ, तीसरा कंक्लूजन हमारा है सभी सी बी हैं। अब बताओ भाई, सी इतना बड़ा, बी इतना छोटा, तो क्या सारा सी बी के अंदर में जा सकता है? कुछ पार्ट जा सकता है, लेकिन अगर हम बात करें कि सभी सी बी के अंदर में चला जाए तो क्या कहीं से दिख रहा है कि सारा सी बी के अंदर में जा रहा है? आप बताओ, सारा सी बी के अंदर में दिख रहा है, जा सकता है? हम नहीं बता सकते, हम कह नहीं सकते हैं। यहां से तो दिख रहा है कि सारा सी बी के अंदर में नहीं है, लेकिन अगर हम पॉसिबल डायग्राम की बात करें तो सारा सी बी के इक्वल है। मतलब चाहे हम सी को यहां रखें और चाहे हम सी को यहां रखें, बात एक ही है। ठीक, लेकिन अगर हम बात यहां की करें कि सभी सी बी हैं, सभी सी बी हैं, ये सही है कि गलत है? यहां से तो दिख रहा है भाई गलत,
यहां से क्या दिखा, सभी सी बी हैं गलत हैं। लेकिन अगर हम पॉसिबल डायग्राम की बात करें तो सभी सी बी हैं क्या हो जाएगा, सही, और एक से सही एक से गलत तो क्या हो जाएगा, डाउट होगा, और डाउट हमारा क्या होता है, गलत होता है। बात को समझना, डाउट हमारा क्या होता है, गलत होता है। यहां पॉसिबिलिटी अभी नहीं लगाना है, पॉसिबिलिटी वाला केस मैं कराऊंगा, ठीक है। अब बताओ, कह रहा है सभी सी बी हैं, यहां से दिखा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि सारा सी बी के अंदर में नहीं है। दिख रहा है सी बड़ा है, बी क्या है, छोटा है सॉरी सी छोटा है, सॉरी सी बड़ा है और बी क्या है, छोटा है, तो सारा सी बी के अंदर में नहीं जा रहा है, ठीक। तो यहां से तो गलत हो गया। लेकिन हमने जब पॉसिबल डायग्राम चेक किया तो सभी सी बी है क्या हो जाएगा, सभी सी बी है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक से सही एक से गलत तो डाउट, और डाउट हमारा हमेशा क्या होता है, गलत होता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। या फिर आप कभी कभी पढ़े होंगे, आपको बताया होगा कि बताया गया होगा कि जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, डाउट होता है, हमारा क्या होता है, डाउट होता है। और जब भी हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो हमारा सभी क्या होता है, सही होता है। जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो आल क्या होता है, डाउट का होता है, और जब भी हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो आल क्या होता है, सही होता है। ये आप लोगों को बताया गया होगा। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा समस्या आपको करेगा बैंकिंग वालों के लिए। तो बैंकिंग वाले थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे कि अगर रिपीट स्टेटमेंट कर रहा है तो सही कर देंगे, लेकिन जो अदर एग्जाम वाले हैं वो क्या करेंगे, अगर रिपीट स्टेटमेंट कर रहा है तो क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, ठीक। यहां पे अब बताओ, कह रहा है सभी सी क्या है, सभी सी बी हो जाए। अब बताओ ये सभी बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं, कह रहा है सभी सी बी हो जाए, तो सभी सी बी के अंदर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब अगर सभी सी बी के अंदर में जा रहा है, आल सी आर बी की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा, और सिंगल डाउट हमेशा क्या होगा, गलत होगा। एक तो बात ये हो गई, और एक बात और है कि ऐसे आप अगर जनरली देखो, सभी सी बी हैं तो यहां से तो दिख रहा है गलत, सभी सी बी हैं यहां से दिख रहा है सही, तो एक से सही एक से गलत क्या हो जाएगा, डाउट कह नहीं सकते, और जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है वो क्या होता है, गलत होता है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। इतना समझाने के बाद तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है। अब बात करें आल बी आर ए, सभी बी ए हैं, आल बी आर ए, सेम कंडीशन, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो सभी की बात कर रहा है, आल आया है। हमने बताया कि सभी बी ए हैं, जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, देखो जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो जो हमारा आल होगा वो क्या होगा, डाउट का होगा, और सिंगल डाउट हमेशा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। तो यहां पे बताओ भाई, आल बी आर ए की बात कर रहा है, यानी कि सभी बी ए हो जाएं, सभी बी ए हो जाएं, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं ना। अब बताओ सही करें कि गलत करें, तो आप कहोगे सर ना तो सही करो और ना ही गलत करो, आप कर दो डाउट, और डाउट या कैन नॉट से बोलते हैं, कांट से बोलते हैं, डाउट और सिंगल डाउट हमेशा क्या होता है, गलत होता है। लेकिन यहीं पे अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करते तो यहाँ पे संभावना बन सकता था सही होने का, लेकिन अभी हम पॉसिबिलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, ऑल का केस पढ़ रहे हैं, केस ऑफ ऑल है, ऑल के केस में ऑल का कंक्लूजन पढ़ रहे हैं, मतलब ऑल के केस में ऑल के कंक्लूजन कैसे पूछे जा सकते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। इसी में एक और अगर हम क्वेश्चन लिख दें, एक अगर हम पांचवा कंक्लूजन आपको दे दें, हम कहें कि ऑल सी आर ए, अगर हम बात करें सभी सी ए हैं, अब ये आप बताइए सभी सी ए हैं, डाउट होगा कि सही होगा कि गलत होगा। देखो अभी लाइव तो चल नहीं रहा है कि आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है, अभी नॉर्मल क्लास चल रही है, तो अभी बात कर रहा है सभी सी ए हो जाए, यानी कि सारा सी किसके अंदर में, ए के अंदर में चला जाए। अब बताओ सभी सी ए हैं, बाहर से अंदर की तरफ गए कि नहीं, ये वाला देखो, बाहर से अंदर की तरफ गए कि नहीं गए, और हमने बताया था जब भी आल का केस हो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा, और डाउट हमेशा क्या होगा, गलत होगा, ठीक। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए
ये तो रहा आल के केस में आल का कंक्लूजन, आल के केस में आल का कंक्लूजन। अब इसी आल के केस में हम लोग क्या देखेंगे, सम का कंक्लूजन, मतलब इस आल के केस में कुछ का निष्कर्ष कैसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए चलिए अब हम बात करें, ये तो आल के केस में आल का कंक्लूजन हो गया। ठीक है, इसी आल के केस में हम लोग पढ़ेंगे केस ऑफ सम, कंक्लूजन ऑफ सम, कंक्लूजन ऑफ सम। आल के केस में कंक्लूजन क्या आता है, अगर हम आल का केस हो और सम का कंक्लूजन पूछ ले, जैसे हम आपसे कहें कि सम, पहला कंक्लूजन है सम ए आर बी, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा कंक्लूजन है सम बी आर सी, तीसरा है सम सी आर ए, सम सी आर ए, और चौथा है सम बी आर ए। पांचवा भी एक बना लेते हैं, पांचवा अगर हम बना लें सम बी आर ए हो गया है, सम बी आर ए, सम बी आर सी भी हो गया है, सम ए आर सी कर दे रहे हैं, सम ए आर सी। हमने आपसे बताया था कि जो सम है, अभी हमने आपसे बात किया था ना सम की, इस सम को हमने क्या बताया था, पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, पॉजिटिव कंक्लूजन भी होगा, क्योंकि सम आया है सिर्फ और सिर्फ सम आया है। देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, सम दिख रहा है, यानी कि कुछ दिख रहा है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ दिख रहा है। हमने बताया कि आल का, देखो एक चीज आप ध्यान दे दो, ये आल का केस हो और पॉजिटिव कंक्लूजन आ जाए, यानी कि सम आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, सम पॉजिटिव आ जाए तो ऑलवेज ट्रू होगा, कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर आपका ये डब्बा बना हो, अगर आपका ये डब्बा बना और सम इज आ जाए, सम के साथ पॉजिटिव आ जाए, यानी कि सकारात्मक आ जाए, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, सही होगा। जैसे कह रहा है सम ए आर बी, हमारी तरफ से तो सारे गुड हैं, सारे क्या हैं, सही हैं, सब सही है, लेकिन आपको एक बार समझा देते हैं। जैसे कह रहा है सम ए आर बी, अब ये बताओ, कह रहा है कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, सारा का सारा ए बी के अंदर में, सारा का सारा आप किसके अंडर में, पापा के अंडर में। तो बताओ अगर आप पूरा के पूरा पापा के अंडर में हो भाई, तो क्या कुछ नहीं होगे, कुछ भी तो होगे। अगर बात करें कुछ ए बी है तो क्या हो जाएगा, सही होगा। अगर आपसे कहे कि कुछ आप पापा के अंडर में हो, तो बताओ सही हो गए कि नहीं हो गए, आप बिल्कुल कहोगे भाई हाँ, हम अगर पूरा पापा के अंडर में हैं तो कुछ भी होंगे। ठीक है, ये बताओ ये सही कर दें कि गलत कर दें, अब आपके ऊपर डिपेंड है कि इसको सही किया जाए या गलत किया जाए। अगर लाइव क्लास चल रहा होता तो हम आपसे पूछ सकते थे, आप अपना आंसर दे सकते थे, लेकिन अभी ऑफलाइन क्लास है, इसलिए हम आपसे क्या कह रहे हैं, हम आपसे बस पूछ नहीं सकते, हम आपको सिर्फ बता सकते हैं। अगर आपसे बात करें कुछ ए बी है तो क्या हो जाएगा, सही हो जाए। क्यों, क्योंकि अगर पूरा का पूरा ए बी के अंडर में है तो कुछ भी ए बी के अंडर में होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई पहले क्वेश्चन की। दूसरा कंक्लूजन सम बी आर सी, सम बी आर सी सेम क्वेश्चन है ना, कहा कि सम ए आर बी तो सही, सम बी आर सी तब सही होगा कि गलत होगा, तब भी तो सही होगा। आप कहोगे भाई सेम ही तो क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या हुआ है, आपका अल्फाबेट बदल गया है, बस इतनी सी बात हुई है। अगर सारा बी सी के अंडर में, तो क्या कुछ बी सी के अंडर में नहीं होगा, पापा जी पूरा के पूरा दादाजी के अंडर में तो क्या कुछ नहीं होंगे, जब पूरा है तो कुछ तो होंगे ही होंगे। ठीक है, जैसे आपसे कोई कहे कि मान लीजिए पापा जी से कोई कहता कि पापा आप पूरा के पूरा दादाजी के अंडर में हो, ये तो दिख ही रहा है कि पूरा के पूरा पापा जी दादाजी के अंडर में, लेकिन अगर कोई कहता कि आप कुछ दादाजी के अंडर में नहीं हो, बताओ नाराज हो जाते कि नहीं हो जाते, नाराज हो जाते ना। तो नाराज ना हो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम बी आर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें सम सी आर ए, देखो यहाँ पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सम सी आर ए कह रहा है कुछ सी ए है, कुछ सी क्या है, ए है। अब बताओ
पूरा का पूरा ये जो सी है, हमारा जो सी है यहां तक पूरा का पूरा आया है कि नहीं? भाई सी सबसे बड़ा है तो सी इनको कवर किया, पूरा यहां तक आया। तो सी का जो इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट ए के अंदर में, यानी कि सी का कुछ पार्ट ए के अंदर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बताओ देख के। आ रहा है ना? सी का इतना पार्ट, इस वाले पार्ट की बात हो रही है, सी के इस वाले पार्ट की जो ए के अंडर में है, तो सही होगा कि नहीं? जैसे मान लीजिए हम कहें, एक तरीका आया तो ठीक नहीं, एक तरीका और बता रहे हैं आपको। देखो, ये बड़ा घर है, ये बड़ा वाला घर है, और इसी में एक छोटा सा घर है, इसी में एक कौन सा? छोटा वाला घर है। जैसे मान लेते हैं भैया का घर है, ये भैया का घर है, ये आपका घर है। आपका घर किसके अंडर में? भैया जी के घर के अंडर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो ये बताओ भाई, ये भैया का बड़ा सा घर है, तो ये पूरा आपको कवर कर रहा है कि नहीं? लेकिन जो आपके अंडर में इतना, ये वाला भैया जी के घर का पार्ट आपके घर के अंदर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि कुछ पार्ट, ये जैसे हम इसको अगर हम आल कर लें और इस जैसे आप हो, आप पूरा का पूरा किसके अंडर में? इसके अंडर, बड़े वाले घर के अंडर में। छोटा वाला घर किसके अंडर में? बड़े वाले घर के अंडर में। तो बताओ, ये बड़े वाले घर का कुछ पार्ट, इतना पार्ट, कुछ पार्ट जितना इसके अंडर में आ रहा है, ये कुछ पार्ट इसके अंडर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़े वाले घर का कुछ पार्ट छोटे वाले घर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो उसी तरीके से भाई मेरे, इतना पार्ट, ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूं, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, ये कुछ पार्ट सी का ए के अंडर में आएगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपका सही। ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। हमने कहा आल का केस हो, सम कंक्लूजन आ जाए और वो भी पॉजिटिव में आ जाए, तो क्या हो जाएगा? कुछ है का मतलब क्या? सकारात्मक हो रहा है ना, तो कुछ है मतलब ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक। अब कह रहा है सम बी आर ए, कुछ भी ए है का मतलब क्या? पॉजिटिव। तो इसको आप आंख बंद करके कहोगे जय श्री राम। जय श्री राम का मतलब क्या? सही है। क्यों? क्योंकि आल का केस है और सम आया है पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि कुछ बी ए है, यानी कि बी का इतना पार्ट, बी भाई यहाँ बी भी तो यहाँ तक कवर कर रहा है, और बी का इतना पार्ट, ये वाला पार्ट बी का ए के अंडर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। लास्ट वाले क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, कह रहा सम ए आर सी, जब आप पूरा के पूरा इनके अंडर में, तो क्या आप कुछ इनके अंडर में आओगे कि नहीं आओगे? भाई जब पूरा इनके अंडर में, तो कुछ भी तो आओगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो, मैं आपसे 1 मिनट बात कर लूं। कभी भी आल का केस हो, कंक्लूजन किसका आ जाए? सम का आ जाए। और पॉजिटिव, सम क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आल का केस हो, पॉजिटिव आ जाए, सम पॉजिटिव आ जाए, तो हमेशा ये क्या होगा? सही होगा। आल बेच क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगला देखते हैं। इसी में आल के केस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आल के केस में हम लोगों ने पढ़ा, आल के केस में आल का कंक्लूजन, आल के केस में सम का कंक्लूजन। अब आल के केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सम नॉट का कंक्लूजन। ठीक है, आल के केस में क्या पढ़ेंगे? सम नॉट का कंक्लूजन। ठीक, चलिए कंक्लूजन ऑफ सम नॉट। कंक्लूजन सम नॉट, कंक्लूजन ऑफ सम नॉट। देखिए, इसमें क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा? ये दो कथन दिए गए, कथन हमारा क्या है? सभी ए बी है, सभी बी सी है। अब इसमें मान लीजिए हमसे पहला कंक्लूजन पूछ लिया, हमसे कहा सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी। दूसरा कंक्लूजन हमसे पूछा सम बी आर नॉट सी। थर्ड कंक्लूजन सम सी आर। देखो ये क्वेश्चन परेशान करेगा, थोड़ा सा यहां दिमाग लगाना होगा। सम सी आर नॉट ए। फोर्थ है सम बी आर कर दे रहे हैं,
सम बी आर नॉट ए। ठीक है, पहला कंक्लूजन, सम सी आर नॉट ए, सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। अब बताओ सम सी आर नॉट ए, अभी हमने बताया था ये जो सम नॉट होता है, ये सम नॉट इंग्लिश में सम नॉट की हमने बात किया था। सम नॉट को हमने क्या बताया था, निगेटिव होता है कि नहीं होता है। ये हमारा निगेटिव स्टेटमेंट है, तो क्या निगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा, निगेटिव कंक्लूजन भी होगा। अभी बात कर रहा है सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। अब बताओ कुछ ए सी नहीं है, जब सारा का सारा ए बी के अंदर में और सारा बी सी के अंडर में, जैसे सारा का सारा ए बी के अंडर में और सारा का सारा बी सी के अंडर में, तो क्या कुछ ए सी नहीं होगा, कुछ ए सी नहीं होगा। गलत होगा कि सही होगा, हम तो कह रहे भाई गलत होगा, लेकिन आपको दिखा दें कैसे गलत होगा। ये आप हो, ये कौन है, ये ए जो है आप हो, आप पूरा के पूरा पापा के अंडर में और पूरा पापा दादाजी के अंडर में, और आपसे कोई कहे भाई आप पूरा के पूरा जो कुछ आप जो है दादाजी के अंडर में नहीं हो, पूरा लाइफ बीत गया, पूरा लाइफ बीत गया आपको ये दिखाते दिखाते कि हम बहुत ही घर वालों की बात मानते हैं। पूरा का पूरा क्या है, हम बहुत घर वालों की बात मानते हैं। और अगर आप मान भी रहे हो मेरे दोस्त, अगर आप पूरा का पूरा बात मानते हो इन लोगों का, और कोई कहे कि आप इनकी बात नहीं मानते हो, कुछ नहीं मानते हो, भाई गुस्सा लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना, जाहिर सी बात है किसी को भी लगेगा। तो बताओ उसी तरीके से जब सारा ए बी के अंडर में और सारा बी सी के अंडर में, तो क्या कुछ ए सी नहीं होगा। सही की गलत, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान से सीखना, ठीक है। चलिए दूसरा बताओ भाई, सम बी आर नॉट सी, कह रहा सम बी आर नॉट सी, कह रहा कुछ बी सी नहीं है। अब बताओ सारा बी सी के अंडर में, सारे पापा दादाजी के अंडर में है, और ये क्या कह रहा है, कुछ बी सी है ही नहीं। बताओ कुछ बी सी नहीं होगा, कहीं पे दिख रहा है कि कुछ बी सी नहीं है, जबकि यहाँ पे यही दिख रहा है कि सारा का सारा बी किसके अंडर में, सी के अंडर में। तो सम बी आर नॉट सी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, 100% गलत होगा। ठीक है, देखो सम सी आर नॉट ए, कह रहा कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है। भाई सी का कुछ पार्ट अभी हमने दिखाया था, सी का इतना पार्ट ए के अंडर में जा रहा है, सी का इतना पार्ट ए के अंडर में जा रहा है, लेकिन बात ये कर रहा है कि पूरा का पूरा कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है। अब बताओ बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो, आया क्या, सम आया है। बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो, सम नॉट आया है, सम नॉट आया है। तो ये डाउट होगा कि नहीं होगा, क्यों डाउट होगा, ये भी प्रूफ कर दें। जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, सम नॉट आ गया तो ये होगा डाउट। डाउट हमेशा होता है गलत। लेकिन अगर बात कर रहा है, भाई आप दिमाग में आएगा ना, क्यों नहीं होगा, क्यों आप कह रहे हो गलत है, यहां से तो दिख रहा है कि कुछ सी, इतना सी का पार्ट ए के अंडर में नहीं है, ये वाला पार्ट ए के अंडर में नहीं है, ये वाला पार्ट, इतना बचा हुआ पार्ट ए के अंडर में नहीं है। आप यही कहोगे ए के अंडर में नहीं है। लेकिन भाई मेरे जो ये पॉसिबल डायग्राम है, पॉसिबल डायग्राम में क्या है, पॉसिबल डायग्राम आपका क्या बनाया है कि सभी लोग एक दूसरे के इक्वल हैं। यहां से देखा कि कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है, सम सी और नॉट ए। यहां से देखा तो सही है, यहां से देखा तो सही है, यहां से देखा सही, लेकिन क्या यहां पे ऐसा कुछ है कि कुछ सी का पार्ट ए में नहीं है, जबकि हम चाहे सी को यहां रखें और चाहे ए को यहां रखें, और या फिर ए को यहां भी रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सब एक दूसरे के इक्वल हैं। अब ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं, तो सम सी यहां से क्या हो जाएगा, कोई आपसे कहे कुछ सी ए नहीं है, बताओ गलत होगा कि सही होगा, ये हो जाएगा गलत। एक से सही एक से गलत, एक से सही एक से गलत। बताओ दिमाग में संदेह आएगा कि नहीं, डाउट आएगा मन में कि नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डाउट। और सिंगल डाउट हमेशा क्या होता है, गलत होता है। बात को ध्यान से देखना, यहां से देखा कुछ सी, यहां दिक्कत होता है, ये वाला तो आप सही कर देते हो, जब हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं कुछ नहीं है, आप सही मतलब सीधे सीधे आप लगा देते हो क्योंकि बहुत आसान है। लेकिन जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं और सम नॉट आता है, तो यहां पे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। आपको यहां गलती नहीं करना है, क्योंकि हम आपको
आपको पढ़ा रहे हैं तो गलत करने के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो हमसे पढ़े हैं क्लास में उनको तो पता है, वो तो तुरंत समझ जाएंगे, लेकिन जो हमसे नए जुड़ रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि वीडियो आप बार बार देख सकते हो, डिलीट होने वाला नहीं है कुछ यहाँ से, ठीक है। आप बार बार देख के समझ सकते हो। चलो यहां पे बात किया कि कुछ सी ए नहीं है, तो यहां से दिख रहा है कि सी का इतना पार्ट, ये बचा वाला पार्ट, ये जो बचा हुआ पार्ट है नहीं है, यहां से हमने इसको कर दिया सही। लेकिन जब हमने ये पॉसिबल डायग्राम चेक किया, क्योंकि यहां पे सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जब हमने पॉसिबल डायग्राम चेक किया तो हमारा हो गया गलत। कह रहा कुछ सी ए नहीं है, तो भाई गलत है ना, क्योंकि सब एक दूसरे के इक्वल हैं, तो क्या कुछ सी ए नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो यहां से तो गलत हो गया। अब एक से सही एक से गलत बताओ भाई क्या करें, सही करेंगे कि मन में डाउट आएगा। जैसे मान लीजिए आपके मैथ का क्लास हो, आपसे कोई कहे भाई रीजनिंग वाले सर आ रहे हैं, तो आप कहोगे हो ही नहीं सकता क्योंकि मैथ का क्लास है। और कोई कहे कि मैथ वाले सर आ रहे हैं, अब क्लास है मैथ का, कहा गया रीजनिंग वाले आ रहे हैं, तो मन में डाउट आया कि भाई रीजनिंग वाले कहे आएंगे, गलत है। लेकिन कोई कहा कि मैथ वाले आ रहे हैं, तो कोई कहेगा हाँ ये बात सही है। अब एक बात तो सही है, एक बात गलत है, तो बताओ दिमाग में डाउट आता है कि नहीं आता है? भाई हो सकता है वो आ जाए, हो सकता है वो ना आए। तो मन में अगर डाउट आया, हमने बताया था जो डाउट होता है सिंगल डाउट ऑलवेज फॉल्स होता है, ये आप जान लीजिए। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी लगी होती तो सही होता, लेकिन हम पॉसिबिलिटी का केस आपको एक बार अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं सम बी आर नॉट ए, कह रहा है कुछ भी ए नहीं है। सेम क्वेश्चन, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, कह रहा है कुछ बी का पार्ट ए नहीं है। ये जो बी का इतना पार्ट है, ये वाले पार्ट की बात करो, देखो बी का ये वाला पार्ट, ये वाला इस वाले पार्ट की बात कर रहा है, तो ये वाला पार्ट बी का ए में नहीं है, ये तो दिख रहा है, ठीक। लेकिन यहां से दिख रहा है, यहां से तो हो गया सही, नहीं है यहां से हो गया सही। लेकिन क्या यहां पे कहीं पे दिख रहा है कि बी का कुछ पार्ट ए के अंदर में नहीं है? बताओ क्या कहीं पे ये दिख रहा है बी का कुछ पार्ट ए में नहीं? यहां पे जबकि दिख रहा है कि बी का मतलब सभी एक दूसरे के इक्वल हैं, बी इक्वल ए, यहां पे दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहां से बात हो जाएगी गड़बड़, यहां से बात हो जाएगा ये गलत, और एक से सही एक से गलत, तो क्या आएगा दिमाग में? आपके दिमाग में आएगा सर कांट से मतलब डाउट, और सिंगल डाउट क्या होगा? गलत होगा। बात को समझो, जब बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं और सम नॉट आ जाए, सम के साथ क्या आया है? नॉट आया है, बाहर से अंदर की तरफ जाएं और सम नॉट आया है तो डाउट हो गया, तो रटा रटाया काम हो गया, रट लिया बच्चा, वहां जाके गड़बड़ कर दिया। क्या करता है एग्जाम के पहले हम लोग खूब रट लेते हैं, और एग्जाम में जाके ब्लड प्रेशर हाई होता है तो सब भूल जाता है रटा वटा। तो यहाँ पे आपके सामने पिक्चर है, आपके सामने इमेज बना हुआ है, आप खुद देखो कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे जब आपसे कहा सम सी आर नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है, तो आपको यहां से दिख रहा था सही है भाई, कुछ सी का पार्ट ए के अंदर में नहीं है, इतना वाला पार्ट। लेकिन जब आपने ये पॉसिबल डायग्राम चेक किया तो सब एक दूसरे के इक्वल थे, तो आपके एक से सही एक से गलत, तो क्या हो गया? डाउट हो गया, और सिंगल डाउट क्या होता है? गलत होता है। सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है। अब कुछ बी का पार्ट कह रहा है ए में नहीं है, इतना पार्ट आपको दिख रहा है बी का ए के अंडर में नहीं है, तो यहां से तो आप कहोगे सर सही है। लेकिन यहां पे जब आप चेक कर रहे हो, क्या कहीं पे दिख रहा है कि बी का कुछ पार्ट ए के अंदर में नहीं है? यहां दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, मतलब ए इक्वल बी, यानी कि ए बराबर है बी के। तो बताओ आपका क्या काम? गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर ये जब एक दूसरे के इक्वल हैं तो क्या कुछ ए बी नहीं होगा? गलत हो जाएगा। एक से सही और एक से गलत क्या हो जाएगा? डाउट, और डाउट सिंगल क्या होगा? गलत होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन जो है वो होगा नॉट का। पहला कंक्लूजन हम लोगों ने आल के केस में आल का कंक्लूजन पढ़ा, आल के केस में हम लोग सम नॉट का कंक्लूजन पढ़ लिए। अब इसी आल के केस में हम लोग नॉट का कंक्लूजन पढ़ेंगे। चलिए नॉट का कंक्लूजन कैसे पूछता है भाई? अब देखो, जैसे हमने बताया था कि आल के केस में, जैसे हमने बताया आल के केस में सम आ जाए, सम पॉजिटिव आ जाए तो सही होता है, वैसे ही आल के केस में अगर नॉट आ जाए तो ऑलवेज रॉन्ग होगा। ऑलवेज क्या होगा? रॉन्ग होगा। कंक्लूजन ऑफ नॉट, आल का केस है और कंक्लूजन किसका है? नॉट का। देखो पहला कंक्लूजन आपसे कह सकता है नो ए आर सी, कोई ए सी नहीं है।
दूसरा कंक्लूजन है नो BRC, तीसरा नो CRA, नो CRA, चौथा है नो BRA, नो BRA। ठीक है, नो BRA। एक और कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं नो CRA हो गया है, नो BRC ये भी हो गया है, चलो 4 ही रखते हैं। ठीक है, सॉरी, कह रहा है नो, देखो नॉट आया है, नॉट आया है ना, ये नो आया है, मतलब नो को हमने क्या कहा था, निगेटिव कंक्लूजन बनता है कि नहीं, हमने बताया था ये सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ये सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। कह रहा नो ARC, कह रहा कोई AC नहीं है, जबकि आपको पता है कि सारा का सारा AC के अंडर में है। आप पूरा के पूरा पापा के अंडर में, अब पापा पूरा के पूरा दादा के अंडर में, तो आप पूरा के पूरा दादा के अंडर में हो कि नहीं हो तो। और ये क्या कह रहा है कि नो ARC, बताओ ये भाई सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। गुस्सा आता है कि नहीं आता है, मन क्या करता है, मन तो करता है इसको फोड़ दें भाई। जिंदगी भर आप यहाँ पे ईमानदारी से घर वालों का साथ दे रहे हैं, उनके अंडर में हैं, ठीक है, और ये कह रहा है कि आप एकदम पापा या दादा के अंडर में हो ही नहीं, तो बताओ ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, गलत कह रहा है ना। कह रहा है नो ARC, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है नो BRC, कह रहा है कोई BC है ही नहीं, जबकि आपको दिख रहा है ये सारा का सारा B किसके अंडर में आ रहा है, C के अंडर में आ रहा है। बताओ सही कि गलत। आंख बंद करके खल्लास करते रहो। क्यों, क्योंकि सर ने बताया है डब्बा ये वाला हो और नो आ जाए, नो ऑलवेज क्या होगा, रॉन्ग होगा। नो ARB, नो BRC, नो CRD, नो एप्पल, नो एप्पल आर मैंगो, जो भी पूछ ले हमेशा क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तीसरा कह रहा नो CRA, अब आप कहोगे गलत है, भाई गलत तो है ही। कह रहा नो CRA, कोई CA नहीं है। बताओ कोई CA नहीं है, C का इतना पार्ट, ये C पूरा यहां तक है, AC पूरा यहां तक है, तो C का इतना पार्ट A के अंडर में जा रहा है कि नहीं, ये बचा वाला पार्ट देखो, यहां से आपको शायद दिख रहा हो ये वाला पार्ट, अगर हम इसको ढक लें तो ये C का ये वाला पार्ट A के अंडर में जा रहा है कि नहीं, इतना बचा, ये जो ऊपर दिख रहा है इतना पार्ट जा रहा है ना C के अंडर में। और ये क्या कह रहा है, नो CRA, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है नो BRA, कोई BA नहीं है। बताओ कोई BA नहीं है, B का इतना पार्ट A के अंडर में है कि नहीं, B का इतना पार्ट A के अंडर में है, और ये कह रहा है कोई BA नहीं है। बताओ सही कि गलत, ये भी क्या हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब भाई देखो, जहां पे आपको दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी आपकी जरूरत हो, जो भी आपको पढ़ना हो, एक बार आप कमेंट कर दिया करिए। कमेंट करने में दोस्त कुछ नहीं जाता है, हमें तो नहीं लगता कमेंट करने में पैसा लगता है, हमें नहीं लगता है कि कमेंट कर दोगे तो हम लोगों की कमाई हो जाएगी। बस एक थोड़ा सा एनर्जी मिलता है आपके कमेंट से, आपके लाइक से हम लोगों को थोड़ा सा एनर्जी मिलता रहता है। तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करें और शेयर कर देंगे तो भाई बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को पता ही है, जो हमसे पढ़े हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो नहीं पढ़े वो भी कर रहे हैं, और हम तो चाह रहे हैं सब करो। ठीक है, चलिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, आल का केस था। आल के केस में हमने क्या पढ़ा, आल के केस में आल का कंक्लूजन, आल के कंक्लूजन के बाद आल के केस में सम का कंक्लूजन, आल के केस में सम नॉट का कंक्लूजन, और आल के केस में नॉट का कंक्लूजन। इतने 4 कंक्लूजन हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी भी हम लोग आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अभी भाई इसी का मिसलेनियस करेंगे, सबको मिला के पूछेंगे, आल सम सम नॉट और नॉट चारों को मिलाएंगे। अब देखते हैं आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप क्वेश्चन लगाएंगे ही। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं मिसलेनियस की, इसी का मिला जुला। अब भाई देखो, हमें स्पेलिंग नहीं आती है, ठीक है, स्पेलिंग हमको पता नहीं, इसलिए हम मिसलेनियस नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर हम इसी में पहला कंक्लूजन हमारा है, हम कहें कि आल ARC पहला कंक्लूजन, दूसरा सम ARB थर्ड कंक्लूजन, नो ARC फोर्थ कंक्लूजन,
फोर्थ कंक्लूजन हमारा क्या है? फोर्थ कंक्लूजन है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। फिफ्थ कंक्लूजन है ऑल बी आर सी। ठीक, आई थिंक इतने काफ़ी हैं क्योंकि हमने अलग अलग पढ़ा दिए। अब आपको इतना मिसलेनियस देखना है। अब बताओ ऑल ए आर सी सही होगा कि गलत होगा? अब आपका नंबर है। अब बताओ ऑल ए आर सी सही कि गलत? सभी ए बी हैं, ठीक, सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, यानी कि सारा ए अगर बी के अंडर में सारा ए अगर बी के अंडर में तो सारा बी सी के अंडर में होगा। अगर सारा बी सी के अंडर में तो ए होगा कि नहीं होगा? वही आप और दादाजी वाला प्रोग्राम चलेगा यहाँ पे। अब बताओ सारा आप दादाजी के अंडर में होगे कि नहीं होगे? तो सारा ए सी के अंडर में होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सम ए आर बी हमने बताया था आल का डब्बा हो, सम के साथ पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव। भाई कहीं पे निगेटिव लगा हुआ है, कहीं पे निगेटिव नहीं है, तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कंक्लूजन या तो हमारे पॉजिटिव होंगे या तो हमारे निगेटिव होंगे। तो अभी बताओ कहीं पे जब निगेटिव नहीं आया है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो सम ए आर बी, तो ये क्या हो जाएगा? आंख बंद करके जय श्री राम कर देना। क्यों? क्योंकि हमने बताया था आल का केस हो और सम पॉजिटिव आ जाए तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नो ए आर सी। अब बताओ जैसे हमने इसको बताया था पॉजिटिव, उसी तरीके से हमने इसको बताया था निगेटिव। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। अभी अभी इसके पहले हम लोग नो का ही देखे। तो बताओ नो ए आर सी गलत होगा कि सही होगा? सारा ए अगर बी के अंडर में और सारा बी सी के अंडर में तो सारा का सारा ए किसके अंडर में जाएगा? सी के अंडर में जाएगा। और अगर सारा ए सी के अंडर में, और ये क्या कह रहा है? कोई ए सी है ही नहीं। अब बताओ क्या कोई ए सी नहीं होगा? सही होगा कि गलत होगा? क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। अब बताओ कुछ ए बी नहीं है? बताओ सारा ए बी के अंडर में, सारा ए किसके अंडर में? बी के अंडर में। और ये कह रहा है कुछ ए बी है ही नहीं। बताओ गलत कह रहा है कि सही कह रहा है? गलत कह रहा है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी यानी कि सभी बी सी हैं। अब देखो एक मिनट देखो, ये हमारा रिपीट स्टेटमेंट कर रहा है कि नहीं? और रिपीट स्टेटमेंट हमने बताया था बैंक वाले रिपीट स्टेटमेंट सही, अदर एग्जाम वाले रिपीट स्टेटमेंट क्या करेंगे? गलत कर देंगे। यदि आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो ये वाला कंक्लूजन सही हो जाएगा। यदि आप बैंक का एग्जाम नहीं दे रहे हो, यदि आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो सही, अदर एग्जाम दे रहे हो तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चीजों को समझ के आप लोग करिएगा। बैंक वाले रिपीट स्टेटमेंट सही कर सकते हैं, लेकिन बैंक के अलावा कोई एग्जाम दे रहे हो तो रिपीट स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? सिलॉगिज्म। सिलॉगिज्म को हिंदी में बताया नया निगमन बोलते हैं। और उसमें हम लोगों ने सभी का केस पढ़ा। और इसी आल के केस में हम लोगों ने दो कंक्लूजन देखा। आल दो कंक्लूजन पे हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स आप कंक्लूजन देखे। इसी दो स्टेटमेंट में हमने आल के स्टेटमेंट के साथ आल का कंक्लूजन देखा। आल के स्टेटमेंट में हमने सम का कंक्लूजन देखा। और हम आल के केस में हम लोगों ने सम नॉट देखा और नॉट देखा। तो ये जो आपका था ये सबसे इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, ये हमने आपको नहीं बताया। जो आल का कंडीशन था सबसे इम्पॉर्टेंट था। अगर ये आप समझ लिए तो आगे आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और यदि आपको समझ में आ रहा है, अगर आप अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब करें हैं तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसके बाद शेयर करें। थैंक यू।